गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेटा स्ट्रक्चर क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था सर्चिंग को लेकर के, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाइनरी सर्च मेथड को लेकर के। बाइनरी सर्च मेथड का हम लोगों ने एल्गोरिथम देख लिया था, और उस एल्गोरिथम का यूज़ करके हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मतलब उसमें एक एलिमेंट को हमने सर्च भी किया था, इसका एग्जाम्पल मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया हुआ है। ओके, जिन लोगों ने बाइनरी सर्च मेथड का एल्गोरिथम नहीं देखा, उसका एग्जाम्पल नहीं देखा है, तो पहले वो लोग पुरानी वीडियो को देखें, है ना, तब जा करके उनको ज़्यादा इजीली से समझ में आएगा। ओके, आज हम लोग बाइनरी सर्च मेथड का यूज़ करके एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है। यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा हुआ जो क्वेश्चन है उसमें है कि सर्च एलिमेंट 80, है ना, सर्च एलिमेंट 80 इन द फॉलोइंग अरे बाय यूजिंग बाइनरी सर्च मेथड। और हमारा जो अरे है उसमें एलिमेंट्स है 11, 22, 30, 33, 40, 44, 55, 60, 66, 77, 80, 88 एंड 89। ये हमारा क्या है, अरे है। और इस अरे में हमें क्या सर्च करना है, 80 सर्च करना है, 80, है ना, क्या सर्च करना है, हमें 80 सर्च करना है। तो जैसा कि हमारे सामने जो अरे है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 80 है, तो ये रहा क्या हमारा एलिमेंट 80 है, जिसे कि हमें सर्च करना है बाय यूजिंग बाइनरी सर्च मेथड का यूज करके। तो जब हम लोग बाइनरी सर्च मेथड का यूज करके किसी एलिमेंट को, पार्टिकुलर किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जो अरे हमें दिया गया है उसे हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर इस अरे के एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और हमें क्या करना है, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट्स है 11, 22, 30, 33, 40, 44, 55, 60, 66, 77, 80, 88 एंड 89। ओके, ये क्या है हमारे अरे के एलिमेंट्स। इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा बाइनरी सर्च मेथड इजीली से समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा ध्यान से। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना था हमें, इसमें एल और यू को इंडिकेट करना है। एल का मतलब होता है लिस्ट एड्रेस और यू का मतलब होता है अपर एड्रेस। तो ये रहा हमारा एल। अच्छा, पहले एड्रेस देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, है ना। ये हमारा क्या है, लीस्ट एड्रेस, और यहाँ पर है हमारा अपर एड्रेस, है ना। हमने एल और यू को इंडिकेट करना है, और उसके बाद फिर हम इसमें चेक करते हैं लीस्ट एड्रेस इज ग्रेटर देन अपर एड्रेस। लीस्ट एड्रेस इज ग्रेटर देन अपर एड्रेस मतलब 0 इज ग्रेटर देन अपर एड्रेस 12, है ना। 0 इज ग्रेटर देन 12, नो। कंडीशन क्या हुआ यहाँ पर, फॉल्स हुआ। और कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन के फॉल्स होने पर हम लोग एम फाइंड करते हैं, है ना। कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है तो हम एम फाइंड नहीं करते हैं, इसे एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, जिसका रिजल्ट क्या है, नो आया, यानी कि लिस्ट एड्रेस इज लेस देन अपर एड्रेस है ना। ये क्या है, हमने क्या दिया था, लिस्ट एड्रेस इज ग्रेटर देन अपर एड्रेस। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम यहीं पर आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हमें एग्जिट नहीं होना है, हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। जब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसमें फिर हम m फाइंड करते हैं, m फॉर मीडियन। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, m, और m फाइंड करने का फॉर्मूला था l + q अपॉन 2, l + q अपॉन 2। l की एड्रेस 0 अपर एड्रेस है 12 पर अपॉन 2, 0 + 12 अपॉन 2, 2 6 12, कितना है, m की वैल्यू कितनी है, 6। तो हम लोग यहाँ पर क्या इंडिकेट कराएंगे, m को इंडिकेट कराएंगे। कितना समझ में आ गया, ओके। उसके बाद हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितना है, 80। हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ये है हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, रिक्वायर्ड वैल्यू है 80 और जो मीडियन वैल्यू है वो है 55, है ना। रिक्वायर्ड वैल्यू है 80 और मीडियन वैल्यू क्या है, 55। यहाँ पे, है ना, इसके बाद इस साइड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड वैल्यू का कंपैरिजन मीडियन वैल्यू के साथ करते हैं। तो रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना, क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू, है ना। हमारा एल्गोरिथम ऐसा है, मेथड लिखा हुआ है रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू।
रिक्वायर्ड वैल्यू है 80 इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू है 55। क्या मालूम चला? नो, इक्वल नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं है तो क्या है? अगर इक्वल नहीं है ना, रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है हमारा 80 है और मीडियन वैल्यू जो है वो कितना है 55 आया है, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मीडियन वैल्यू से क्या है, छोटा है कि बड़ा है ना? तो क्या मालूम चलता है 80 इज ग्रेटर देन 55। क्या है? 80 इज ग्रेटर देन 55, मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू, है ना? रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू, मतलब 80 इज ग्रेटर देन 55, है ना? जब ऐसा होता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी मीडियन वैल्यू से बड़ी होती है तो क्या होगा? रिक्वायर्ड वैल्यू अगर मीडियन वैल्यू से बड़ी है तो क्या होगा? जो लीस्ट एड्रेस है L जो होता है वो होगा m+1। L क्या हो जाता है? m+1 से इंक्रीज कर जाता है, मतलब लीस्ट एड्रेस, है ना, m+1, मीडियन का एड्रेस 6+1, तो L कहाँ आ जाएगा? 7 पे, है ना? 6+1 करेंगे तो कहाँ होगा? 7 पे। और जो अपर एड्रेस है ना, अपर एड्रेस रहता है सेम पर, सेम यानी कि जहाँ पहले था वो वहीं रहेगा, मतलब अपर जो है वो कहाँ पर है ना? अपर कहाँ पर है? 12 पर, वो पहले से 12 पर था, अभी भी 12 पर ही रहेगा, है ना? यह हुआ हमारा, एक बार हमने सर्च कर लिया, हमको हमारा एलिमेंट नहीं मिला, है ना? फिर से क्या करेंगे? फिर से हम यहाँ पे, है ना, मैं इसको साथ में रब भी करते जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी करते रहें, ठीक है? तो ये सेम फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इसे आप लोग फिर से बनाओगे, बनाने के बाद उसमें आप लीस्ट एड्रेस और अपर एड्रेस को इंडिकेट करोगे, है ना? फर्स्ट वाले में लीस्ट एड्रेस 0 पे था, अपर एड्रेस 12 पे था, है ना? एक बार सर्च किया, एलिमेंट नहीं मिला तो लीस्ट एड्रेस और अपर एड्रेस में चेंजिंग आया, है ना? किसमें चेंजिंग आया? लीस्ट एड्रेस में चेंजिंग आया। लीस्ट एड्रेस कहाँ पहुंच गया? 7 पर, तो मतलब हमारा लीस्ट एड्रेस है वो यहाँ होगा, अपर एड्रेस सेम पोजीशन पर है, अपर एड्रेस 12 पर ही रहेगा, ओके? फिर से सेम वही चीज, इसे फिर से रफ कर रहे हैं, है ना? ओके, फिर से सेम वही चीज, क्या करना है हमें? लीस्ट एड्रेस इज ग्रेटर देन अपर एड्रेस, लीस्ट एड्रेस 7 इज ग्रेटर देन अपर एड्रेस 12, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन का फॉल्स होने पर हमें मीडियन फाइंड करना होता है, m इज इक्वल टू l+u अपॉन 2, l है 7 + 12 अपॉन 2, ओके? 7 + 12 करेंगे तो कितना होगा? 7 + 12, 12 and 7 19 अपॉन 2, ओके? और 19 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 9.5, कितना आएगा? 9.5। ओके, तो यहाँ पर जो m की वैल्यू 9.5 आ रही है, देखिए हमारे यहाँ जो अरे है इसमें 9.5 एड्रेस कहीं नहीं है ना? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मीडियन वैल्यू आ रही है अगर वो डेसिमल में आती है तो हम उसका क्या करते हैं? इंटीजर वैल्यू सिर्फ लेते हैं। इसका जब हम इंटीजर वैल्यू लेंगे तो सिर्फ 9 आएगा, है ना? डेसिमल नेगलेक्ट हो जाता है, तो मतलब m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू कहाँ पर है? एड्रेस 9 पर, यहाँ पर है m, हमने उसको भी क्या कर दिया? इंडिकेट कर दिया। फिर से देखिए, है ना, अब हमारा m भी आ गया। अगेन रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू, फिर से चेक करेंगे, मालूम चलता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू है 80 इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू है 77, क्या है? नो, है ना? क्या है? इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या है? फिर से वही कंडीशन, फिर से वही क्वेश्चन होगा, अगर इक्वल नहीं तो क्या है? मालूम चलता है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज 80 इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू, है ना? रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो मीडियन वैल्यू से क्या है? बड़ी है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू जहां पर ये कंडीशन आता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी मीडियन वैल्यू से बड़ी होती है,
वहां पर एल एम प्लस 1 से इंक्रीज करता है। तो m प्लस 1 से जब इसको इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा कितना 9 प्लस 1 है ना, और l इज इक्वल टू 10। l का जो नया पोजीशन आएगा वो कहां पर आ जाएगा 10 पे आएगा। नेक्स्ट u जो है वो अपने ही पोजीशन पे रहेगा, सेम u का सेम पोजीशन ही रहेगा, मतलब u इज इक्वल टू 12 पर ही रहेगा। ओके, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं इसको, तो वीडियो को पॉज करके उसे नोट भी करते जाएंगे। ओके, फिर से मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमको फिर से क्या करना है, L और U का एड्रेस इंडिकेट करना है। तो देखिए L कहाँ पर आ गया, 10 पर आ गया, ये रहा हमारा L और U हमारा है 12, राइट। हम फिर से क्या करेंगे, रफ कर देते हैं। ओके, फिर से यहाँ पर हम लोग L और सॉरी ये 12 नहीं होगा, U होगा। हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे उसमें कंपेयर करते हैं किसमें L और U, और क्या चेक करते हैं, L इज ग्रेटर देन U। L इज ग्रेटर देन U, तो L का जो एड्रेस है वो है 10 इज ग्रेटर देन U, U का एड्रेस है 12। मालूम चला 10 इज ग्रेटर देन 12, नो नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, यानी कि ये कंडीशन के फॉल्स होने पर जब तक इस कंडीशन में क्या आता रहेगा, नो आता रहेगा, हम मीडियन फाइंड करते रहेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस U अपॉन 2, L है 10 प्लस 12 अपॉन 2, 22 अपॉन 2, 11, कितना आएगा 11, मतलब मीडियन जो है वो कितना है 11 है ना, M जो है कितना है 11 है। तो हम M इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, राइट। ओके, फिर से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू। तो रिक्वायर्ड वैल्यू है 80 इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू है 88। क्या है, नो, 80 इज नॉट इक्वल टू 88। 80 जो है वो 88 के इक्वल नहीं है। क्या है, 80 88 से छोटा है, मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू इज लेस देन मीडियन वैल्यू, है ना। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आया, मीडियन वैल्यू से छोटा आएगा। तो जहां पर ये कंडीशन आता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू लेस देन मीडियन वैल्यू है, तो वहां पर L हमारा सेम रहता है ना, मतलब लीस्ट एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो L जो है पहले कहां पर था, 10 पे है, तो 10 पे ही रहेगा। और अपर एड्रेस m-1 हो जाता है ना। अपर एड्रेस क्या होगा, m-1। m-1 का मतलब मीडियन जो एड्रेस है वो 11 पे था, तो 11-1, तो अपर एड्रेस हो जाएगा कहाँ 10 पे। ओके, ये हो गया हमारा L और U का नया पोजीशन। तो L 10 पर, U भी कहाँ पर है 10 पर। इसे हम रफ करते हैं, ये रहा हमारा U और L दोनों कहाँ पे है 10 पे है। हम इसे फिर से क्या करेंगे, पूरा रफ कर देते हैं, नोट करते चले, वीडियो को पॉज करके नोट लिखते चले। ओके, L और U को हमने इंडिकेट कर दिया है। इंडिकेट करने के बाद हम फिर से कंपेयर करते हैं, L इज ग्रेटर देन U, हमेशा यही है ना। L है 10 इज ग्रेटर देन 10, नो, 10 10 के इक्वल है, 10 10 का से बड़ा नहीं है। जब ऐसा हुआ, नो आया, तो मीडियन फाइंड करना है। मीडियन होता है आपका L प्लस U अपॉन 2। तो L प्लस U मतलब 10 प्लस 10 अपॉन 2, मतलब 20 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 10, है ना। M जो है कितना आ गया, M इक्वल टू 10। तो यहाँ पर M का वैल्यू कितना आया 10। ओके, M हमारा कहाँ पर है 10 पे। L, M और U तीनों एक ही जगह पे है। हम यहाँ पर फिर से चेक करते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू से। रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू से। तो रिक्वायर्ड वैल्यू 80 इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू भी कितनी है, मीडियन वैल्यू कितना है 80। क्या है, यस, 80 इज इक्वल टू 80। तो जहां पर ये रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू कंडीशन ट्रू हो गया है ना, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या है, इस अरे के अंदर हमको हमारा एलिमेंट मिल गया।
है ना। 80 इज इक्वल टू 80, जहाँ ये आया वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें हमारा एलिमेंट मिल गया। और जहाँ पर हमको हमारा एलिमेंट मिल जाता है, हम क्या करते हैं, हम वहीं पे क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ओके, हम क्या होंगे, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट था 80, वो क्या हो गया, मिल गया है ना। तो हमें क्या करना है, यहीं पर हमें स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या होगा, हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे और यहीं से एग्जिट हो जाएंगे, है ना। वी गेट अपन रिक्वायर्ड एलिमेंट 80। तो यहाँ पे या ऐसा लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, हियर we get our required element 80। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या हुआ, हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया। और अगर हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया तो हमें क्या होना है, इसे हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, यहाँ स्टॉप हो जाता है और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, मतलब एग्जिट हो जाते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था, है ना, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी सर्च मेथड का यूज करके क्या किया है, एलिमेंट को सर्च किया है ना, एक ऐसे एलिमेंट को जो कि हमारे अरे में है ना, दैट इज 80। अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट जिसे आप सर्च करोगे, ठीक है, जैसे कि आप 44 को सर्च कर रहे हो, तो इस मेथड से आप सर्च करोगे, आपको ऐसा मिलेगा, 44 मिलेगा। ओके, अब आइए हम लोग इसी में आगे डिस्कस करते हैं। हम एक ऐसे एलिमेंट को इसमें सर्च करते हैं जो इसमें हो ही ना, एक ऐसा एलिमेंट जो इसमें ना हो, है ना। फॉर एग्जांपल एक ऐसा नंबर जो कि इसमें ना मिले, जैसे फॉर एग्जांपल 85 नहीं है ना, क्या है, 85 इसमें नहीं है। तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, 85 सर्च करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसमें 85 सर्च करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट हम सर्च करने जा रहे हैं जो कि इसमें नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट इसमें नहीं है ना, ये कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट इसमें नहीं है। लीनियर सर्च मेथड का यूज करके अगर हम लोग 85 को सर्च करते तो हम फर्स्ट एलिमेंट से, है ना, फर्स्ट एलिमेंट से ही उसको हम सीक्वेंसली सर्च करते हैं। 11 22 30 30 33 40 44 55 60 66 77 80, फिर क्या है 88 89, आगे एलिमेंट नहीं है। तब जाकर के हमको पता चलता है कि हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट या रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे अरे में नहीं है। लेकिन बाइनरी सर्च मेथड का यूज करके, है ना, हम पूरे एलिमेंट के साथ उसका कंपैरिजन किए बगैर बता सकते हैं कि हम जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट हमारे अरे में नहीं है ना। सेम इसी एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग सर्च करते हैं 85, और जब हम 85 को सर्च करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि 85 हमारे इस अरे के अंदर नहीं है। आइए देखते हैं कैसे होता है ना। सेम क्वेश्चन में हम 85 को सर्च करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर 80 सर्च कर लिया है। ओके, सेम सारे मेथड्स वही है। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें अपने अरे को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने अरेंज कर रखा है, एल और यू को इंडिकेट कराना है। एल हमारा यहाँ है लिस्ट एड्रेस एंड यू यहाँ है अपर एड्रेस, है ना। इंडिकेट करने के बाद हमें एल इज ग्रेटर देन यू चेक करना है, 0 इज ग्रेटर देन 12 चेक करना है। क्या मालूम चला, नो। तो जहां पर ये कंडीशन जितनी बार नो आता जाता है उतनी बार हम m फाइंड करते हैं। m इज इक्वल टू l प्लस u अपॉन 2 फॉर्मूला है m फाइंड करने का। तो 0 प्लस 12 अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2 6 जा 12 कितना आया 6, मतलब m जो है यहाँ होगा, राइट। इसके बाद हमें फाइंड करना है ना। m के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसका हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, रिक्वायर्ड एलिमेंट के साथ में। रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू, और रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारा 85 और मीडियन वैल्यू है 55। क्या है, नो, है ना, इक्वल नहीं आया। अब अगर इक्वल नहीं आया तो क्या है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू। क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू। जहां पर ये कंडीशन आती है
कि हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू मीडियन वैल्यू से बड़ा होता है, तो वहाँ पे L जो है वो m+1 से इंक्रीज कर जाता है। तो L = m+1 मतलब 6+1, तो L कहाँ पहुँच जाएगा 7 पे, और U का एड्रेस सेम रहता है ना, मतलब U जहाँ था वो वहीं रहेगा 12। ओके, इसे रफ करते हैं और रफ करने के बाद फिर से हम L और U को इंडिकेट कराएंगे। तो L कहाँ पहुँच जाएगा 7 पे, ये रहा 7 पे, और U का वही पुराना एड्रेस है 12। इसे हम लोग मिटा देते हैं और इंडिकेट करके हम फिर से L > U चेक करते हैं। तो मालूम चलता है कि 7 > 12 कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन के फॉल्स होने पर हम यहाँ नो लिखेंगे, और जितनी बार यहाँ नो होगा उतनी बार m फाइंड होगा। m = L + U/2 का फार्मूला, तो L है 7 + 12/2 यानी कि 19/2, डिवाइड करने पर ये आएगा कितना 9.5, बट हमें यहाँ इंटीजर वैल्यू लेना है, इसमें सिर्फ क्या लेंगे 9, तो m जो है वो यहाँ आएगा, है ना, प्लेस 9 पर। फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं रिक्वायर्ड वैल्यू = मीडियन वैल्यू, और रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारा 85 = मीडियन वैल्यू है 77, है ना। क्या मालूम चला, इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कि फिर क्या है। मालूम चलता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू > मीडियन वैल्यू, है ना। रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, मीडियन वैल्यू से बड़ा है। जहां पर ये कंडीशन आता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू मीडियन वैल्यू से बड़ा है, वहां पर L = m+1 से इंक्रीज करेगा, m+1 से इंक्रीज करेगा। तो L जो है पहले था, है ना, पहले कहां पर है 7 पर, अभी कहां चला जाएगा m+1 करेंगे, तो m का एड्रेस 9+1 कितना होगा, L = 10, और U जहां है वहीं रहेगा सेम प्लेस पर, मतलब U = 12, है ना। फिर से यहाँ पर हमें L और U का नया प्लेस दिखाना है, तो L पहुंच गया 10 पे, U कहाँ पर है 12 पे, ठीक है, पुराने ही प्लेस पर रहेगा। हम इसे फिर से क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ओके, एक चीज ध्यान देना है कि जहां पर ये सॉल्व करके हम L और U का जो नया प्लेस आता है उसके बाद हमें ये वाला फिर से बनाना पड़ता है ना। इसी ब्लैक बोर्ड पे मैं मिटा के नहीं कर रहा हूँ, कि आप अगर इसे नोट्स में अगर बनाएंगे तो जहां पर L और U का जो नया एड्रेस आया, तो उस नए एड्रेस को इंडिकेट कराने के लिए आप उसी अरे में इंडिकेट नहीं कराएंगे, है ना। आप इस अरे को उसके नीचे फिर से पूरा बनाएंगे, और बनाने के बाद L और U को वहाँ इंडिकेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं L > U, तो मालूम चलता है 10 > 12 कंडीशन नो में आएगा, क्योंकि 10 जो है वो 12 से बड़ा नहीं है। और जैसे ही कंडीशन हमारा नो में आता है, हम m फाइंड कर लेते हैं, m = L + U/2, और L है 10 + 12/2 मतलब 22/2 11, है ना। तो m की वैल्यू कितनी आई 11, यहाँ पर m, राइट। चेक करते हैं रिक्वायर्ड वैल्यू = मीडियन वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू 85 = मीडियन वैल्यू 88, कंडीशन नो में है, मतलब 85 और 88 दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, तो मालूम चलता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू < मीडियन वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो मीडियन वैल्यू से क्या है, छोटा है। जहां पर ये कंडीशन आता है वहां पर L = सेम पोजीशन, L जो है वो सेम पोजीशन पर रहेगा, तो L जो है सेम पोजीशन यानी कि एड्रेस 10 पर रहेगा, है ना। और U जो है, U का एड्रेस m-1 होता है ना, m-1। एल्गोरिथम में सारी चीज बताई गई है, एल्गोरिथम में मैंने ये सब कुछ लिखवाया हुआ है, ठीक है। एक बार एल्गोरिथम वाले वीडियो जरूर देखें। ओके, तो U = m-1, अब U = m-1 करेंगे तो m का जो एड्रेस है वो है 11 -1 करेंगे तो U कहाँ जाएगा 10 पे। L और U का नया एड्रेस, जहां पर L और U का नया एड्रेस आता है, इसके नीचे हमें ये अरे फिर से बनाना है, और बना करके उसमें हमें L और U को इंडिकेट कराना है ना। मेरे पास में जगह पर मैं इसलिए मैं यहीं पर मिटा के कर दे रहा हूँ।
तो एल भी 10 पर है और यू भी कहाँ पर है, 10 पर है। एल और यू का दोनों एक ही एड्रेस आएगा, एल भी 10 पर है और यू भी 10 पे है। ओके, फिर से इंडिकेट करने के बाद हम एल और यू में कंपेयर करते हैं। एल इज ग्रेटर देन यू, तो 10 इज ग्रेटर देन 10, नो। जहां पर नो आया है ना, एल और यू को चेक करने पर जहां नो आया, कंडीशन फॉल्स हुआ, वहीं पर हम क्या करते हैं, एम फाइंड करते हैं। m इज इक्वल टू एल प्लस यू अपॉन 2, तो 10 प्लस 10 अपॉन 2 20 अपॉन 2 है ना, 20 अपॉन 2, तो 2 10 जा 20, कितना आएगा 10 है ना, कितना आया 10, मतलब m भी कहाँ आएगा, इसी प्लेस पर। चेक करते हैं यहाँ पे से रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू, तो रिक्वायर्ड वैल्यू है 80 इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू भी है, सॉरी रिक्वायर्ड वैल्यू 85 हमारा, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 85 इज इक्वल टू 80, क्या मालूम चला, नो है ना, क्या है, नो है। 85 इज इक्वल टू 80 नहीं है, 85 इज इक्वल टू 80 नहीं है। अब अगर इज इक्वल टू नहीं है तो क्या है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू दिख रहा है कि ग्रेटर है मीडियन वैल्यू से, रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू। जहां पर ये कंडीशन आता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू है, तो वहां L इज इक्वल टू क्या होगा, m प्लस 1 से इंक्रीज करेगा, तो L इज इक्वल टू m अभी कहां पर है 10 पर, तो 10 प्लस 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 11, राइट। और u सेम पोजीशन पर, u इज इक्वल टू सेम, u जो है वो कहां पर है, सेम पर, मतलब u इज इक्वल टू 10 पर ही रहेगा, राइट। ठीक है, हम इसे यहाँ पर मिटाते हैं और मिटा करके L और U का हम एक नया पोजीशन देते हैं, तो L यहाँ है और U यहाँ है, राइट। आइए फिर से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं L इज ग्रेटर देन U को लेकर के, है ना। अभी तक देखिए हमको हमारा एलिमेंट मिला नहीं है, ठीक। L और U को लेकर के चेक करते हैं, मालूम चलता है L11 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन यस। यहाँ पर क्या है, ये जो कंडीशन दिया है यहाँ पर L इज ग्रेटर देन U में, तो L का जो लिस्ट एड्रेस है वो 11 है और U का जो लिस्ट एड्रेस है सॉल्व करते करते उसका एड्रेस कहाँ पहुँच चुका है, 10 पर आ गया है। और अगर वहाँ पर कंडीशन को चेक करते हैं तो L इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू हो गया है। तो जैसे ही कंडीशन यहाँ ट्रू होता है हम यहीं से एग्जिट हो जाते हैं, हम यहीं से क्या हो गए, एग्जिट हो गए। और अभी तक हमको हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट, रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे अरे के अंदर नहीं मिला, है ना। तो हम यहाँ से एग्जिट हो गए, प्रोसेस तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट इसमें है ही नहीं है ना। ये एलिमेंट जो है 85 इसमें क्या है, है ही नहीं। जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं और रिक्वायर्ड एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट इन द अरे, है ना। इसका जो रिजल्ट लिखेंगे वो होगा क्या, अवर रिक्वायर्ड वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट into this array, है ना। हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू 85, ऐसा भी लिख सकते हैं अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को हम, है ना। क्या लिखेंगे, आवर रिक्वायर्ड वैल्यू 85 इज नॉट एग्जिस्ट इनटू दिस अरे, इस अरे में हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है ही नहीं है। अब अगर वो है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, नहीं मिल सकता, है ना। तो इस तरीके से सर्च करते करते, है ना, ये जो L ग्रेटर देन U का जो कंडीशन था वो ये था, L ग्रेटर देन U का यूज। और बाकी यहाँ पर हम लोग चेक रहे थे रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू, है ना। जब अगर वो एलिमेंट हमारे अरे में होता तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू करने पर वो हमें मिल जाता, है ना। सर्च करने पर हमें यहाँ पर वो हमें मिलता, एक टाइम ऐसा आता सर्च करते करते कि मिलता। अब एलिमेंट हमारे अरे के अंदर ही नहीं है, इसलिए, है ना, जो लिस्ट एड्रेस और अपर एड्रेस है ना, लिस्ट एड्रेस इज ग्रेटर देन अपर एड्रेस हो गया। तो जिसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारे अरे में नहीं है, है ना। और यहाँ पर हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था सर्चिंग को लेकर के, सर्चिंग मेथड, लीनियर सर्च मेथड और बाइनरी सर्च मेथड। तो लीनियर सर्च मेथड सीक्वेंशियली सर्चिंग होती है उसमें, है ना। कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है, आप सीक्वेंशियली एक एक एलिमेंट के साथ में कंपेयर कराते जाइए, लास्ट तक कंपेयर करेंगे। अगर आपका एलिमेंट मिल गया
तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाओगे और रिक्वायर्ड एलिमेंट आपको मिल गया। नहीं मिलता है तो लास्ट में जाकर के आपको मालूम चलता है कि ये एलिमेंट पर्टिकुलर ये एलिमेंट हमारी इस अरे के अंदर नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या था, बाइनरी सर्च मेथड। तो बाइनरी सर्च मेथड में जैसा कि आपने देखा मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें हम लोग बाइनरी सर्च मेथड का एल्गोरिथम यूज करें, कैसे हम एलिमेंट को सर्च करते हैं। एलिमेंट अगर हमारे अरे के अंदर है तो वो कैसे सर्च हो जाता है, और अगर एलिमेंट हमारे अरे के अंदर नहीं है तो ये हमें कैसे पता चल जाता है वो पार्टिकुलर एलिमेंट हमारे अरे में नहीं है। ओके, तो ये था हमारा सर्चिंग मेथड्स को लेकर के। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज सर्चिंग, बाइनरी सर्च मेथड एंड लीनियर सर्च मेथड। ओके, थैंक यू वेरी मच।